हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग। और रीडिंग जो है आज हम करेंगे आपके करियर को लेकर के कि करियर में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है और किस एनर्जी में हैं आप लोग। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आपको अपने लिए रखना है और बाकी का औरों के लिए लेट गो कर देना है, क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है और सब कुछ अपने आप से फिट इन नहीं कर लेना है। तो देखना है कि एनर्जी किसके अकॉर्डिंगली चल रही है और उस तरह से मैसेजेस को आपको लेना है दोस्तों। तो कर लेते हैं शुरुआत। और रीडिंग करने से पहले ये कहूँगी कि अगर मेरे चैनल तक पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट कि रीडिंग के सारे जो कि नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। चलिए जी, तो ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे आप लोग और 3 बार 5 बार अपने इष्ट को याद करेंगे आप लोग। और फिर हम आज की रीडिंग्स का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसी सिचुएशन बन रही है ऑफिसेज में आपके लिए और करियर में क्या चल रहा है। कुछ इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पर कैच कर रही हूँ, तो उसी के लिए रीडिंग कर लेते हैं। और मैं कार्ड शफल करने के बाद ही बताऊंगी। हालांकि कुछ मैसेजेस तो मुझे मिल रहे हैं, चैनलाइज मैसेजेस हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि पहले टैरो के माध्यम से हम निकालें और उसके बाद मैं आपको अपनी इंट्यूशन की बेस्ड रीडिंग दे सकूँ। चलिए जी, तो ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम, बार बार याद करते रहना है उनको और मेरी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करना है सो दैट के मैं आपकी एनर्जी को भी कैच कर पाऊँ। ओके, स्लोइंग डाउन। भाई आपके करियर में ऐसा लग रहा है कि आप तो बढ़ रहे हैं वहाँ पर उस दिशा की तरफ जहाँ आपको बढ़ना चाहिए, लेकिन चीज़ें जो हो रही है ना जैसा आपने सोचा था, लाइक आपने सोचा था कि मुझे जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपकी रीडिंग में जस्टिस आ रहा था बार बार और आ रहा है भी, लेकिन वो जो जस्टिस हो रहा है ना मुझे लग रहा है कि वो आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगा था कि कोई बहुत बड़ी सफलता मुझे मिल जाएगी, ऐसा कुछ आपने अपने मन में कुछ ऐसा भ्रम पाल लिया था। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ पैसे से रिलेटेड या तो आपको कुछ बड़ा लाभ आपको लग रहा था कि अब तक मुझे मिल जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर जो एनर्जी है ना वो स्लोइंग डाउन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ऐसा है कि जैसे कि ना आपने फसल बो तो दी, ठीक है, आपके कर्मा ने फसल बो तो दी, अब जब हार्वेस्टिंग का टाइम आ रहा है ना तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ नज़र आ रही हैं। लुक एट द कार्ड, हाउ मेनी कैट्स आर देयर। ओके, तो बहुत सारी मुझे वहाँ पर नेगेटिविटीज़ नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि एनर्जी स्लो डाउन हो रही है, या आपकी तरफ आता हुआ जो धन है ना वो स्लो डाउन हो रहा है, या आपको जो मिल रही सक्सेस है या मिल रहा जो रुतबा है। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है तो कोई रुतबा तो आपको मिला है, कुछ ना कुछ तो आपने गेन किया है, कुछ ना कुछ तो आपने गेन किया है दोस्तों। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आसपास की नेगेटिविटी, अब ये नेगेटिविटी कैसी कैसी हो सकती है वो भी सुनते रहो आप लोग। किसी के पैरों में बहुत दर्द हो सकता है, किसी की कमर में बहुत दर्द हो सकता है, बीते दिनों में आपका पेट खराब रहे ऐसा भी हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, वोमिटिंग की सिचुएशन हो सकती है, डिसेंट्री हो सकती है आपको। और मुझे यहाँ पर लगता है कि जैसे राइट लेग में पेन, राइट लेग के पंजे में पेन हो सकता है आपको। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये सारी नेगेटिविटीज़ होंगी। हेल्थ इश्यूज़ बेसिकली मैं कहना चाहती हूँ कि हेल्थ इश्यूज़ से आप लोग जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी को ना सिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई पर्सन यहाँ पर ऐसा है जो लॉन्ग टाइम तक सिटिंग नहीं कर सकता है। ओके, तो ऐसी भी नेगेटिविटी है, क्योंकि क्या है ना कि सैक्रल चक्र पे अटैक किया गया है। कोई ना कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में ऐसा रहा है, कोई महिला ऐसी रही है या कोई पुरुष ऐसा रहा है जिसकी एनर्जी कैसी रही है, पैसे को पाने वाली एनर्जी रही है। तो वो इंसान क्या है ना कि आपकी तरफ आती हुई जो सफलता है उसको एक तो छुप छुप के देखता है, क्योंकि इसकी खुद की ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, इसकी खुद की ज़िंदगी बहुत स्लोइंग डाउन में जा चुकी है। तो ऐसे इंसान ने क्या किया, आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव अटैक किए हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कभी कभी एनर्जी है ना बहुत डाउन हो जाती है और आपको लगता है कि ठीक है सब कुछ मिल भी रहा है लेकिन मैं खुश तो नहीं हूँ। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हैं,
और जबकि एक्चुअली आपके आसपास के लोग आपको मुबारकबाद देते हैं, आपके आसपास के लोग कहते होंगे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मुबारक हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पोस्ट आपको मिल रही है या जो भी सिचुएशन में आप जा रहे हैं इस वक्त, उस सिचुएशन में आप उतने खुश नहीं हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम नेगेटिविटीज़। लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ पर एक जो संदेश निकल कर आ रहा है वो ये है कि यस, ऑर्डनरीनेस का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि ठीक है, चीज़ें भी आपको ऑर्डनरी लग रही हैं, चीज़ें आपको लग रहा है कि बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं, आपके धन में वैसी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके करियर में वैसी ग्रोथ नहीं हो रही है जैसा आप चाह रहे हैं। लेकिन आपने वो सुना है ना कि खरगोश और जो कछुए वाली कहानी है वो सबने सुनी है, तो आपको पता है कि उसमें हमेशा कछुआ ही जीतता है। तो जो स्लोइंग डाउन चल रहा है ना वो इसीलिए प्रोसेस में है क्योंकि वो एक डिवाइन टाइम का हिस्सा है। तो उस प्रोसेस की जो उस प्रोसेस की है आपको उसका एक ध्येय बनाकर रखना है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके रखना है, अपने विचारों पे कंट्रोल करके रखना है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी हो रही है जैसे, हालांकि वो लोग बहुत गुस्से में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आजकल क्या है ना थोड़े स्लोइंग डाउन हो गए हैं। जैसे होता है ना कि ठीक है यार तुम भी कुछ बोल लो, यानी कि किसी से बहस हुई तो आपने बोला, आपने सोचा होगा कि ठीक है आप भी कुछ बोल लो। आप सुनते होंगे आजकल ना ऐसा स्लोइंग डाउन की एनर्जी दिखा रही है ना कि थोड़ा थमे हुए हो, और ये पैसों में भी हो सकता है, आपकी एनर्जीज में भी हो सकता है, आपके हेल्थ में भी हो सकता है। और जैसे मैंने बोला कि अब आप लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं कि ठीक है यार अभी तुम बोल लो, अभी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, या अभी मैं स्लोइंग डाउन हूँ, या मेरी एनर्जी अभी मैं थोड़ा होल्ड करके बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही होंगी। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस टाइम की वैल्यू करें, उस डिवाइन टाइम की वैल्यू करें कि जब वो आपके लाइफ में होगा तो चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद हो जाएंगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। ओके, और जो कछुआ दिखाई दे रहा है ना आपको यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ कि ये ना अपने आप में एक धन योग लेकर आता है। ठीक है, अगर आपको ये दिखता है तो यहाँ पर अगर कार्ड्स में ये दिखा है तो धन योग तो दोस्तों बन रहा है आपका। ओके, और उसको क्लैरिफाई भी क्वीन ऑफ पेंटिकल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पैसे आपके पास आएंगे, पैसे आपके पास आने वाले हैं। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्लोइंग डाउन है, थोड़ी सी चीज़ें डिले हो रही हैं, बट उस डिलेस के प्रोसेस को भी आपको वैल्यू करना है, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट ऑफ डिवाइन टाइमिंग। तो ये पहला मैसेज है जो कि मैंने आपको दे दिया। ओके, चलो दूसरा मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मैं अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करूं, फाइनेंस को लेकर मैं अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करूं। पॉसिबिलिटीज, जब से आपने अपने आप को जाना है, जब से आपने अपने आप को पहचाना है, ठीक, तब से हो ना हो ये चीज़ तो एक आपकी ज़िंदगी में हुई ज़रूर है कि पॉसिबिलिटीज़ ईश्वर आपको दे रहे हैं आपके करियर के रिगार्डिंग। पेज ऑफ कप्स, ओके, करियर के रिगार्डिंग आपको पॉसिबिलिटीज़ तो दिखाई दे रही हैं, बट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे क्या है ना कि इसे क्या कहना चाहिए, इसे कहना चाहिए, एक सेकंड में इस कार्ड को दोबारा क्लैरिफाई कर लूँ। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है डिवाइन, मुझे प्लीज़ बताएं यहाँ पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया पॉसिबिलिटीज़ के साथ में। यस, अगेन देखो पता है क्या है, पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर ना 5 ऑफ कप्स आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कंपेयर कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो कि पॉसिबिलिटीज़ जो आपके लिए खोली गई, अब जो दरवाज़ा आपके लिए खोला गया है आप उसे कहीं किसी पास्ट से कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हो। मे बी अपने पास्ट के करियर से जहाँ पर आप जाना चाहते थे, मे बी इस जस्टिस वाले मोड में उस चीज़ से कंपेयर करते नज़र आ रहे हो कि मुझसे लिया क्या गया और बदले में मुझे दिया क्या जा रहा है। तो इस वक्त ना आप मुझे कंपैरिजन करने वाले मोड में नज़र आ रहे हो। जो ईश्वर दे रहे हैं ना उससे कुछ नाखुश से नज़र आ रहे हो। क्या ऐसी एनर्जी आप लोगों की है? बिकॉज यहाँ पे सक्सेस का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिल तो रहा है, कुछ मिल रहा है दोस्तों, सक्सेस आ तो रही है। ठीक है, आपको लोग जान तो रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं कौन से मोड में हो। या तो मुझे लग रहा है आप किसी कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप अलग हो गए हो, या तो उसके गम में आप डूबे हुए हो। ठीक है, अब वो पर्सन है, सिचुएशन है, पैसे हैं, क्या है वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन किसी ना किसी वजह से ना आपने आंखें बंद कर रखी हैं। जो ये चीज़ मिल रही है ना ये सुकून नहीं दे रही है। ओके,
एक तो सुकून नहीं दे रही है क्योंकि पेज ऑफ 5 ऑफ कप्स कुछ बहुत बड़ा चला गया आपके जीवन से, कुछ बड़ी चीज़ चली गई, तो जो मिल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। अभी आप अपने गम में डूबे हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। और दूसरा, अगर आँख खोल कर देखते भी हो ना तो ये देखते हो कि ये मिल रहा है, ये अपने टाइप की चीज़ नहीं है, या ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना मुझे चाहिए था। तो कंपनसेशन भी ना, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कंपनसेशन बहुत कम है, चीज़ें मिल रही बहुत कम है। और दूसरा, आपका वो जो गम है जिसकी कि मैं बात कर रही हूँ, उससे आप मुझे अभी उभरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा दुख में दिखाई दे रहे हो। ऐसी वाली यहाँ पे एक कंडीशन मुझे नज़र आ रही है कि बहुत ही पेन में हो और आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो। पहली चीज़ तो ये है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक और मैसेज ये भी निकल कर आ रहा है कि मे बी आपको जो नया अपॉर्चुनिटी, जहाँ पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जा रही हैं, जहाँ सक्सेस दिखाई जा रही है, और वहाँ पर है क्या, वहाँ पर यह है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो कि आपके टाइप के नहीं हैं, और वहाँ जाकर के उन लोगों से बात करके आपको निराशा ही हाथ लग रही है। और आप क्या कर रहे हो कि वहाँ पर भी डिटैचमेंट में हो, चुप ही हो, खामोश ही हो कि ठीक है ईश्वर, आपने अगर यही सक्सेस मेरे नसीब में लिखी है, मेरे हाथ लगी है अगर यही सक्सेस, तो ठीक है, मैं इसे आपका उपहार समझ के अपने पास रख तो लेता हूँ, बट जो मेरा गया ना, जो मेरा छूट गया, वो बहुत बड़ा था और उसका कंपनसेट आप मुझे नहीं कर पाए। तो ईश्वर से भी कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है, आपकी नाराज़गी नज़र आ रही है मुझे। बहुत कुछ है अभी आपके टेबल पर, लेकिन वो आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि जो खोया है ना वो बड़ा है। अब क्या है, क्या खोया है, वो तो आप मुझे बताओ। लेकिन एक छोटे से बच्चे की तरह से रूठे हुए से आप नज़र आते हैं, खुश नज़र नहीं आते हैं। और नंबर 2 भी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए भी कहूँगी कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कि ये जो नया करियर आ रहा है ना, इसको मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये जॉब को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, या कहीं जाने की कंडीशन है, कहीं दूर जाना है तो मुझे जाना है या नहीं जाना है, उसमें इफ बट करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। तो कुल मिला के ये लग रहा है यहाँ पर ना कि मज़ेदार चीज़ नहीं मिली है, ठीक है। जो भी मिला है ना उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें आप खुश नहीं हो। हालांकि देखो ग्रोथ तो आ रही है, हालांकि देखो स्टेबिलिटी भी आ रही है, लेकिन एक छोटे से बच्चे की तरह से आप ईश्वर से मुझे खफा वफा से नज़र आ रहे हो और बात नहीं करने का मन कर रहा है किसी से भी, अपनी ये व्यथा किसी को नहीं बता रहे हो, बस बार बार ईश्वर से पूछ रहे हो, या फिर अपने आप से बात कर रहे हो, अपने आप में कंपेयर कर रहे हो कि मैं ये हूँ और इस तरह के लोगों के बीच में मैं कैसे सरवाइव करूँगा, ऐसी कंडीशंस के बीच में मैं कैसे सरवाइव करूँगा, ईश्वर ने मुझे कहाँ लाकर बैठा दिया, मैंने तो कुछ और सोचा था। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इंट्यूटिवली कि आप कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको मिल गया है ना वो आपके टाइप का नहीं है, और आप कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो, बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई बड़ी सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे तो कुछ लोग पूरे वर्ल्ड में नाम कमाने के लिए मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कंट्रोल का कार्ड भी दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी पोस्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसमें आपके अधीन में बहुत सारे लोग हो जाएं, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जिसमें आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लो, जो भी आप कंट्रोल करना चाहो, या कोई सिद्धि के लिए भी आप हो सकता है कोई विद्या सीखने की कोशिश कर रहे हो, या सिद्धि के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, या अपने आप को ईश्वर से इतना अलाइन कर रहे हो कि जैसी सक्सेस आप चाहते हो अपने लाइफ में वैसी सक्सेस आपको मिले। तो कुछ यहाँ ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है, क्योंकि रूठा हुआ बच्चा ईश्वर को कुछ और देने के लिए मनाता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये सब के साथ साथ में वो जो पेन है ना, वो भी पीठ में खंजर की तरह घुपा जाता है, और वो पेन भी ये कह रहा है कि भैया नहीं, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप शायद ईश्वर से भी कह रहे हो कि अगर आप मुझसे काम कराना चाह रहे हो तो ठीक है, मैं आपके कंट्रोल में रहकर ये काम करने को तैयार भी हूँ, लेकिन मैं इसमें खुश नहीं हूँ। ओके, मैं इसमें खुश नहीं हूँ। आपके लिए मैं ये कर तो लूँगा, अगर आपने मेरी तरफ ये भेजा है तो ठीक है, मैं ये कार्य कर तो लूँगा, बट इसमें मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसी वाली आपने प्रेयर एक ईश्वर से की है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों।
तो अगर ऐसा है, ठीक है ना, इस वक्त अगर ऐसा चल रहा है, कार्ड्स और लेने का मन नहीं कर रहा है, रीडिंग यहीं स्टॉप करने का पता नहीं क्यों मन कर गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे ना एक भक्त और ईश्वर के बीच में कुछ ना कुछ जद्दोजहद चल रही है, और बार बार आप ईश्वर को ना, मेरे को कुछ प्रार्थनाएं भी सुनाई दे रही हैं। इस वजह से मेरा कार्ड्स को भी और उठाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपकी और ईश्वर के बीच की ये बात है, और यहाँ पर ईश्वर आपको क्या गाइड कर रहे हैं ना, इसके लिए मैं एक कार्ड ज़रूर निकालूंगी, लेकिन अब आपकी एनर्जी के लिए कार्ड नहीं निकालूंगी, ठीक है। अगर ऐसा है जैसा मैंने रीडिंग की है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ मेरा ऐसा ही चल रहा है भगवान जी के साथ में। अच्छा, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस पर और निकालती हूँ कार्ड। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बेटा ये जो द्वार मैं खोल रहा हूँ ना तेरे लिए, तू इसमें बढ़ जा, अंदर चला जा, अंदर चला जा भाई। इधर बहुत तुझे जो रंग यहाँ से दिखाई दे रहे हैं ना, जो तुझे अजीब अजीब से रंग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से तू बाहर ही खड़ा हुआ है और अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, तू अंदर आकर तो देख, तू इस दरवाजे के भीतर आकर तो देख, अंदर क्या है। अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो सिचुएशन है ना, जो अभी बहुत छोटी लग रही है, ये जो सिचुएशन है, ये जो करियर है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो बहुत छोटी लग रही है और लग रहा है कि नहीं ये मैं दरवाज़ा खोल के अंदर जाऊं या नहीं जाऊं, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन कई फेजेस में होता है, ओके। तो आपको बोला जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। अगर आप यहाँ से स्टेप इन कर लेते हो तो मे बी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। तो किसी भी, वो कहते भी है ना, कहावत भी है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आप ना उस बुक को, जो भी आपके सामने पड़ी है, उसके कवर से उसे जज मत करो कि ये करने से मुझे यही मिलेगा क्या, क्योंकि ईश्वर के प्लान्स क्या हैं वो आप जानते नहीं हैं। ईश्वर के प्लान्स आप जानते नहीं हैं। ईश्वर दिखाते कुछ हैं, कराते कुछ हैं, देते कुछ हैं, मिलता कुछ है। तो यहाँ सब कुछ अलग है, यहाँ एक अलग ही महिमा चल रही है। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है और यहाँ से स्टेप इन करो। मे भी अभी चीज़ें छोटी लग रही हैं, बट क्योंकि कार्ड देखो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। कार्ड कहता है कि यहाँ से बिग ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपके लाइफ में। तो मैं तो यही कहूँगी, मेरे हिसाब से तो गाइडेंस यही निकल कर आ रही है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, स्टेप इन कर लेना चाहिए, ठीक है, नैतिकता के साथ में, मोरालिटी के साथ में, यानी कि थोड़ा सा अपने दिमाग को बड़ा करके, सोच को बड़ा करके, जो ईश्वर दे रहे हैं उसमें स्टेप इन कर जाइए। अगर कहीं जाना है, आपको विदेश जाना है, अपनी जगह छोड़कर जाना है, अपना करियर को चेंज करने के लिए कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी रास्ता मिल रहा है ना, जिसमें जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ईश्वर बार बार कह रहे हैं यार ठीक है मैं ये दे रहा हूँ, और लोग भी कह रहे हैं कि यार तुम्हें मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये उन लोगों के लिए संदेश है बेसिकली कि आपको स्टेप इन कर लेना चाहिए, ओके, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएंगे दोस्तों। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ चल रही थी तो लाइटली प्लीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ जी ऐसा चल रहा है हमारे साथ में, ताकि मुझे समझ में आए कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी रही है या नहीं कर रही है। और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये रीडिंग उन सब तक पहुँचे जिनकी ये रीडिंग है, ओके। तो रीडिंग कंक्लूड करती हूँ दोस्तों, मिलूंगी फिर अगली रीडिंग में। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल। चैनल का नंबर चेंज हो चुका है, पुराने नंबर पर ट्राई ना करें, नया नंबर है 9958261352। मैं डाल भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, राधे राधे।